वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल हसन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं मुहर्रम अल हराम आने लगा है और उसके साथ ही उनको अपने अज़ादारों को सहूलियात फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, इंतज़ामिया किस तरीके से मैनेज करेगी। आज अपने प्रोग्राम में हम जानेंगे किस तरीके से रूट्स की मैनेजमेंट होगी, ड्यूटीज़ का कैसे लगाई जाएंगी और किस तरीके से मज़ीद जुलूसों को फैसिलिटेट किया जाएगा। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर जुनैद अशरफ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मुहर्रमुल हराम के दौरान मिसाली अमन ओ अमान और बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया और पुलिस हाई अलर्ट हो गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान और डॉक्टर मुफ्ती इंतखाब नूरी की मुश्तरका सिदारत में DC ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में आशूरा के मरकजी जुलूसों, मजालिस, सिक्योरिटी व इंतजामी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, SSP ऑपरेशंस और अमन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इजलास के दौरान मजहबी रवादारी, बैनुल मुसालिक हमांगी और अमन ओ अमान के फरोग के अज़्म का अदा किया गया, जबकि अमन कमेटी के अरकान ने जिले व पुलिस इंतजामिया के बरवक्त इक़दाम को सराहा। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना था कि अमन कमेटी इंतजामिया और पुलिस की हकीकी मुआविन फोर्स हैं, जो शहर में अमन बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रही है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने मुतलका अफसरान को हदायत की कि आशूरा से कबल जुलूसों के रवायती रास्तों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और स्ट्रीट लाइट्स की मुकम्मल बहाली हर सूरत यकीनी बनाई जाए। DC लाहौर ने मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन को इंतजामी ताउन के लिए मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत की। बाद डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मस्जिद व इमाम बारगाह दरबारे हुसैन भट्टा चौक का दौरा किया। DC लाहौर ने अज़ादारों के लिए किए गए इंतजामात और मरकजी हाल का मुआयना किया। इस मौका पर चीफ ऑफिसर MCL शाहिद अब्बास काठिया, असिस्टेंट कमिश्नर कैंट सईदा सुंबल जावेद और दीगर अफसरान मौजूद थे। DC लाहौर ने हदायत की कि आशूरा रूट्स से तमाम तजावजात, गैर जरूरी रुकावटें और बैरियर्स फौरी तौर पर हटाए जाएं, ताकि जुलूसों की नकलो हरकत बिला तातुल जारी रहे। DC लाहौर ने वाजे किया कि मुहर्रमुल हराम के दौरान किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। जुनैद से जानते हैं। जुनैद, बताइएगा मुहर्रम अल हराम जिस तरीके से आने वाला है और आप इंतज़ामात के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन रखते हैं? बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। जिस तरह से आपको पता है कि मुहर्रमुल हराम जो है मुस्लिम उम्मा के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है और स्पेसिफ़िकली अगर बात कर ली जाए यौम आशूरा के हवाले से, 9वें-10वें मुहर्रम के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर के हवाले से बड़े जुलूस जो हैं वो निकाले जाते हैं। और इसी तरह से अगर पंजाब के हवाले से बात कर ली जाए तो पंजाब भर में, पाकिस्तान भर में जो है वो मुख्तलिफ जगहों के रूट्स जो है उसका तयन किया जाता है और रूट्स के मुताबिक जो है वो जुलूस को गामजन किया जाता है। और स्पेसिफ़िकली अगर शहर लाहौर की बात करें तो जिस तरह आपको पता है कि लाहौर डिवीज़न में मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। ज़िला कसूर के हवाले से बात कर ली जाए या फिर अगर बात कर ली जाए शेखुपुरा के हवाले से तो लाहौर डिवीज़न को जो है वो कमिश्नर लाहौर मरीम खान जो है वो देख रही हैं। और ओवरऑल पंजाब भर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने तमाम कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को ये हदायत जारी की है कि उन्होंने तमाम जितने भी यूसीज़ आती हैं, जितने भी जो तहसीलें आती हैं उनके एरियाज़ में तमाम से जो मुकातिब फ़िक्र के अफराद हैं उन्हें यकजा करना है, उन्हें इकट्ठा करना है और इसके क़याम के लिए, अमन के क़याम के लिए और 9वें-10वें मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात को बेहतरीन तरीके से सरअंजाम देने के लिए। और आपको पता है कि फ़ज़ाइल के जो मुहर्रमुल हराम का महीना होता है यकम मुहर्रमुल हराम से ही लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक और हत्ता कि पूरे मुहर्रमुल हराम के महीने में मजालिस का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसी तरह से महफिल में जो है वो मुख्तलिफ इनकाद किया जाता है। और स्पेसिफिकली अगर इमाम बारगाहों के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर की जो बड़ी इमाम बारगाहें हैं, बड़ी इमाम बारगाहों पर तमाम जो SP साहिबान जिनकी SP की जुरिस्डिक्शन में आती हैं उनकी ड्यूटीज़ तफवीज़ की गई हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी जो है वो सख्त तरीन रखनी है। चूँकि आपको पता है कि ये इज्तिमा जो है और स्पेसिफिकली अगर 9वें-10वें मुहर्रम के हवाले से बात कर ली जाए तो जुलूस जो है वो लाखों की तादाद में जो मोमिनीन होते हैं और अज़ादार होते हैं, अज़ादार उनके जो है वो बड़ी इंतजामात किए जाते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिया जाए। और इसी वाले से अब जो है रिसेंटली बाकायदा तौर पर टाउन हॉल लाहौर में लाहौर के जो तमाम जो बड़े मुकातिब फ़िक्र के अफराद थे, स्कॉलर्स मौजूद थे, मुफ्ती इकराम मौजूद थे
और स्पेसिफिकली जो इन्फ्लुएंशियल जो मकातिब फ़िक्र के मुफ्ती कराम थे उन सबको मदऊ किया गया। मदऊ करने का मकसद ये था कि तमाम मकातिब फ़िक्र के जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंगल पेज पर हो, और सिंगल पेज पर सिंगल फोरम पर होने के बाद ये मैसेज दिया जाए कि जो महरमुल हराम के इंतजामात हैं उसमें अमन का क़याम कितना नागुज़ीर है। और अमन आपको पता है कि किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी मजहब के लिए, या किसी भी स्टेट के लिए, या फिर किसी भी अगर आप बात कर ले प्रोविंस के लिए कितना ज्यादा नागुज़ीर है। और जो पाकिस्तान की करंट सिनेरियो है, जिस तरह से आपको पता है कि अगर दीगर सूबों के हवाले से बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ जो है वो फोर्सेस पर भी जो है वो जो शरपसंद अनासिर है उनकी जानिब से हमले भी किए गए, और शरपसंद अनासिर की हौसला शिकनी के लिए और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ शाना बिशाना खड़ा होने के लिए जो है इन तमाम अमन कमेटियों का जो है वो इनकाद किया जा रहा है। और अमन कमेटियों के तमाम मेंबरान से सिर्फ एक सिंगल मैसेज ये जारी किया जा रहा है कि तमाम मुस्लिम उम्मा, तमाम मकातिब फ़िक्र, तमाम फ़िके जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हुकूमत वक्त के साथ खड़े हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, और ये पैगाम दे रहे हैं तमाम जो शरपसंद इनासिर हैं और तमाम उन अफराद जो इसमें मुलविस हैं उनको एक पैगाम दे रहे हैं कि हम जो है पूरी उम्मत जो है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो पाक फौज के साथ खड़ी है, और बेहतरीन तरीके से मुकाबला करके तमाम जो शरपसंद अनासिर है उनका किला कुमा किया जाएगा। ठीक हो गया। जुनैद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी जब मॉनिटरिंग के हवाले से किस तरीके के इंतजाम किए गए, क्योंकि माजी की अगर आप बात करें तो आपका जो है टाउन हॉल हो गया या डीसी ऑफिस हो गया, उस साइड पे हमेशा से मॉनिटरिंग के लिए कैमरास लगाए जाते थे, एक सिस्टम पूरा तश्कील दिया जाता था जिसमें ओवरऑल आपके रूट्स को वॉच किया जाता था। इस हवाले से क्या इंतजाम आता? अगर स्पेसिफिकली मॉनिटरिंग के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर की स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊं तो डीसी ऑफिस लाहौर में कंट्रोल रूम जो है वो फाल किया जा रहा है, और कंट्रोल रूम में मोर देन 1000 जो है वो कैमरास की फीडिंग वो एट अ टाइम जो है वो देखी जाएगी। और इसमें जो कैमरास हैं वो स्पेसिफिकली जो रूट्स हैं, अगर मैं इस्लामपुरा के हवाले से बात कर लूँ, अगर खैमा सादात के हवाले से बात कर लूँ, करबला गामे शाह के हवाले से बात कर लूँ, या फिर नासिर वैली के हवाले से बात कर लूँ, या फिर अंदरून शहर के आपको पता है कि मुख्त पानी वाला तालाब से लेकर अंदरून और बाकायदा तौर पर तमाम जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, तमाम जो गुजरगाहें हैं वहां पर जो है वो सीसीटीवी कैमरास नस्ब किए गए हैं। इनकी फीडिंग सिर्फ डीसी ऑफिस में, सिर्फ डीसी ऑफिस की जो इंतजामिया वो नहीं कर रही, बल्कि इसके साथ साथ आपको फजाइल बताता चलूं सेफ सिटी भी है इसमें, जो लाहौर के महकमे है, जो पंजाब भर के महकमे है, और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो फोकल पर्सन है वो भी जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सेफ सिटी भी कोई किरदार अदा कर रहा है इसके अंदर? सेफ सिटी के जो कैमराज हैं उनकी भी फीडिंग जो है वो ली जा रही है। और स्पेसिफिकली अगर यकम बात कर लीजिए महरमुल हराम के हवाले से, तो 10 अशूरा के दिन तक जो है तमाम सेफ सिटीज के कैमरास की जो फीडिंग है वो अटैच की जाएगी मरकजी कंट्रोल रूम के साथ। और इस वाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जो है वो खास कर अगर लाहौर के वाले से बात कर लें, और इसी तरह से अगर डीआईजी ऑपरेशंस जो है फैसल कामरान और तमाम जो पुलिस जो अफसरान है उन्हें ये टास्क सौंपा गया है कि उन्होंने अपने अपने एरियाज में जो जुलूस के पॉइंट्स हैं, जो इमाम बारगाहें हैं, और स्पेसिफिकली जो मजालिस का इनेकाद किया जाता है। और मजालिस के बाद आपको पता है कि आज़ादारी के लिए जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो रूट्स दिए गए हैं कि आपने इस टाइम पीरियड तक जो है वो आज़ादारी कर सकते हैं। और इसमें फजाइल आप बहुत ही खूबसूरत बात ये देखें कि जहाँ पर ये एक फिका जो है वो आपको ज्यादा नजर आता है, उसमें दूसरे फिके भी जो है वो योम आशूरा के दिन और यकम आशूरा से काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। और दूसरे फिकों की जानिब से बाकायदा तौर पर इसमें कोई भी ये नहीं होता कि मतलब एक फिके की जानिब से जो है जिस तरह आज़ादारी की जा रही है तो दूसरा फिका जो है वो उसे देख नहीं रहा या फिर मोनीटर नहीं कर रहा, बल्कि आप देखेंगे कि इसमें सबील का जो है वो मुख्तलिफ फिकों की जानिब से इनकाद किया जाता है, खाने पीने के अशिया का जो है वो स्पेसिफिकली इनकाद किया जाता है। और इससे पहले अगर मैं आपको गुज़िश्ता 2 सालों के हवाले से आपको बताऊं तो बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से आज़ादारों के लिए और स्पेसिफिकली जो जिस तरह से ये इंतजामात जो कर रहे हैं, इसमें जो ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान हैं और ज़िला इंतज़ामिया के साथ जो मुंसलिक मोर देन 20 जो डिपार्टमेंट्स हैं
उनके जितने कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स हैं और वहाँ से जो बाकायदा तौर पर फील्ड में जो भी लोग हैं उन सब के लिए खाने का भी स्पेसिफिकली जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए जाते हैं फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि उनको। फैसिलिटेट किया जाए और बेहतरीन तरीके से सरंजाम दिया तो जाए। जुनैद, और अगर माजी ये वो दिन है फजाइल, आप देखें कि इसमें आपको असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जो आपको अक्सर दफातर में नजर आते हैं या फिर बहुत कम जो है वो विजिट करते हैं, इस टाइम पीरियड में यकम मुहर्रमुल हराम से आपको असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जो है वो फील्ड में नजर ज्यादा नजर आएंगे। और इसी तरह से विजिट्स करने का मकसद ये है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से भी विजिट्स किए जा रहे हैं तमाम बड़े अमाम बारगाहों के हवाले से, ताकि उनकी सिक्योरिटी के इंतजामात और दीगर इंतजामात और कोई भी नाखुशगवार वाक़या है उसको टैकल करने के लिए जो हमारे इकदाम हैं उसको यकीनी बनाया जाए। इसमें अगर मैं डिपार्टमेंट्स के हवाले से आपको बताऊं तो मोर देन 20 डिपार्टमेंट्स जो है वो जिला इंतजामिया के साथ वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अगर सिक्योरिटी के हवाले से आपको बात करें तो जिस तरह से हमारे पंजाब पुलिस है, स्पेशल सिक्योरिटी के जो हमारे अफसरान हैं और स्पेशल जो फोर्सेस हैं उनके जो टीम्स हैं वो भी जो है वो यौम अशूरा पर और यौम अशूरा से कबल या कम अशूरा के बाद के जो इंतजाम हैं उसको जो है वो अलाइड करने महकमे जो है वो मुतहरिक है। इसके साथ साथ आपको बताऊं जिस तरह से सेफ सिटी और ट्रैफिक पुलिस का जो किरदार होता है कि वो स्पेसिफिकली जो ट्रैफिक है इन दिनों में वो बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सी शाहराहें इस तरह की होती हैं जो बंद होती हैं, बहुत से रूट्स इस तरह के होते हैं जहां पर जो है वो बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए वॉक थ्रू गेट्स लगाए जाते हैं, बंद किया जाता है ताकि कोई भी अगर अज़ादार गुजरा है, कोई भी मोमिन गुजरा है या मोमिनात कोई भी गुजर रही हैं तो फिर उनकी सिक्योरिटी को जो है मलूज़े खातिर रखा जाए। तो इसलिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो अलग तौर पर जो है वो रूट्स भी। मगर जुनैद, अगर माजी के तजर्बात को आप देख लें तो अभी इनको फिल वक्त इस साल क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे? अब अगर माजी के तजर्बात के हवाले से बात कर लीजिए तो गुज़िश्ता अगर 2 साल के हवाले से बात कर लीजिए तो इंतजामात जो है वो काफ़ी बेहतरी की जानिब गामजन है। और बहुत ही खुश आइन बात यह है कि खुशकिस्मती वाली और खुश आइन बात यह है कि जिस तरह से ज़िला इंतजामिया काम कर रही है, हमारी फोर्सेस काम कर रही है, स्पेशल टीम्स काम कर रही हैं और मोर देन 20 महकमे जो है वो काम कर रहे हैं, तो नाखुशगवार वाकया जो है वो लाहौर में नहीं हुआ। और अल्लाह ना करे कि कभी जो है आने वाले टाइम पीरियड में लाहौर या पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, क्योंकि इसमें इसके पीछे जो है आपको मुख्तलिफ जो महकमे हैं वो नजर आते हैं और महकमों के अलावा जो है मुख्तलिफ टीम्स नजर आती हैं जो जिन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, वो फोर्सेस नजर आती हैं, वो फोर्सेस के एहलकार नजर आते हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं सिर्फ इस सरजमीन की हिफाजत के लिए, सिर्फ इस पाकिस्तान के अमन को बहाल करने के लिए और अमन में अपना कलीदी किरदार अपनी जान का नजराना पेश कर जो है वो अदा किया है। और इसमें अगर स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए लेस्को के हवाले से, जिस तरह से आपको पता है कि लेस्को पूरे लाहौर में जो है बिजली सप्लाई करता है, बिजली सप्लाई करने के साथ साथ बहुत सी जो तारें होती हैं हैंगिंग वायर्स को क्लियर करना भी ये लेस्को का काम है। लेस्को के साथ अगरचे जो हमारा MCL का डिपार्टमेंट है, लाइट डिपार्टमेंट, लाइट्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, उनकी भी खिदमत जो है वो ली जा रही है ताकि जो रूट्स हैं, जो ट्रैक्स हैं, उन रूट्स पर जो है कम से कम जो वायरिंग के इंतजाम है उनको बेहतर तरीके से सरंजाम दिया जाए। और टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या फजाइल, आपको पता है कि जिस तरह से लाहौर की वायरिंग है पहले तो बहुत ज्यादा ही बेहंगम थी और जो शॉर्ट सर्किट के वाकयात थे, ट्रांसफार्मर फटने के वाकयात थे, वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो इसी सिक्योरिटी पर्पस के लिए और साथ ही साथ जो है वो लाइटिंग के पर्पस के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यौम अशूरा के रात से ही बाकायदा तौर पर 9 मुहर्रमुल हराम के मगरिब के बाद से ही जो है वो बाकायदा तौर पर जुलूस जो है वो निकाला जाता है और इसमें हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, बल्कि पाकिस्तान के शहर लाहौर के इस 9वें-10वें अशूरा के मौका पर दुनिया भर से जो है वो ज़ायरीन आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, मोमिनीन आते हैं, मोमिनात आती हैं और इस सारे मामला को बेहतर तरीके से सरंजाम देने के लिए लेस्को की खिदमत भी ली जा रही है। तो जुनैद, मजलिसों की बात कर लें आप, अशूरा की बात कर लें आप, ये तो क्या इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं निगरानी के लिए?
हाँ जी बिल्कुल, इसमें जिस तरह से सेफ सिटी कैमरास को यूज किया जा रहा है ड्रोन्स भी यूज होंगे। उसके साथ साथ उसी तरह से आप दीगर जो कंट्रोल रूम के साथ मुंसलिक कैमराज हैं उनको यूज किया जा रहा है, और उसके साथ साथ स्पेशल टीम्स जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में आपको नजर आएंगी, और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो एरियल व्यू को बेहतर तरीके से देखा जाने के लिए जो है ड्रोन्स की खिदमत भी ली जा रही है, और इस तादाद अभी कुछ कम है, उस तादाद को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि जो है वो स्मूथ तरीके से जो है योम अशूरा का टाइम पीरियड। तो रूट्स पे सफाई के हवाले से और कोई मुरम्मत वगैरह, जैसा टूट फूट की जो शिकार जगह हैं, उस हवाले से कोई अपना रोड मैप या इन्होंने ऐसे कंप्लीशन कर ली है काम की? अब देखें कि इससे कबल आपको पता था जिस तरह से जो मुसलमान होते हैं वो ईद में पहले सेलिब्रेट करते रहे हैं, और हज का टाइम पीरियड था, हज के बाद ईद आई, ईद के बाद जो है फिर नेक्स्ट जो ज़िला इंतज़ामिया के साथ जो बड़ा टास्क आता है वो इसी मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के हवाले से आता है, और स्पेसिफिकली 9वें 10वें मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के हवाले से। तो सफाई ऑपरेशन ईद के दिनों में मुकम्मल हुआ, ईद के चंद दिनों बाद भी मुकम्मल हुआ जहाँ पर वो सफाई नहीं थी। तो उसके बाद जो है जो स्पेसिफिकली जो गुजरगाहें हैं, जो आपके रूट्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए मुख्तलिफ महकमों को टास्क सौंपे गए हैं। उसमें आपके वासा के अहलकार भी तैनात हैं, और स्पेसिफिकली अगर LWMC के हवाले से बात कर ली जाए तो LWMC को भी जो है वो सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी रखने के लिए जो है उसमें मोर देन जो है 18 आवर्स की जो है ड्यूटीज लगाई जा रही है, ताकि दिन के औकात में, रात के औकात में जो सफाई इंतजामात है उसको बेहतर तरीके से सर अंजाम दिया जाए। और अगर महकमों के हवाले से आपको बताऊं तो इसमें जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि पुलिस के जो अफसरान है वो कोऑर्डिनेशन में है, फिर उसके साथ स्पेशल सिक्योरिटी है, फिर सेफ सिटी कैमरास की जो है टीम जो है, सब अदारे अपना अपना किरदार अदा करेंगे। उसके साथ साथ आपको बताता चलो सिविल डिफेंस, आपको ये सिविल डिफेंस महकमा इस तरह का है जो पाकिस्तान बनने के बाद से जो है वो अपना काम किरदार अदा कर रहा है, लेकिन हर बार जो है इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी आफत आती है, कोई भी इस तरह का फेस्टिवल होता है या फिर कोई भी हैपनिंग होती है तो उसमें सिविल डिफेंस महकमा जो है आपको नजर आएगा, और सिविल डिफेंस के अहलकार नजर आएंगे। तो सिविल डिफेंस के अहलकारों से जब हमारी बात हुई, अगरचे उनकी जो सैलरीज हैं वो बहुत कम है, और जिस तरह से करंट टाइम पीरियड चल रहा है, करंट टाइम पीरियड में उन्होंने सिविल डिफेंस एहलकारान ने और जो सिविल डिफेंस के जितने भी, अगर लाहौर की बात, और आपको पता है सिविल डिफेंस में फ्रीलांस भी लोग काम करते हैं, सबकी तनख्वाहें भी नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें वॉलंटियर्स भी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अब जो बाकायदा तौर पर आपको मोर देन 12 आवर्स आपको डिपार्टमेंट को दे रहा है, वो काम कर रहा है, वो डिपार्टमेंट का हिस्सा है। कहीं पर भी अगर डीसी ऑफिस में उसकी ड्यूटी लगती है तो वो वहां पर आपको नजर आता है, अगर फ्लड की सिचुएशन होती है, दरिया रावी पर उसकी ड्यूटी लगती है तो वो आपको वहां पर नजर आता है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर कोई मामला वगैरह होते हैं, रैली वगैरह होती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और स्पेसिफिकली जिस तरह से अब योम अशूरा है, मुहर्रमुल हराम है, तो इसमें भी सिविल डिफेंस के आपको एहलकार नजर आएंगे। और सिविल डिफेंस के सिर्फ एहलकार नहीं, इसमें बड़ी तादाद में खवातीन एहलकार भी हैं, और जो खवातीन की जो है वो जामे तलाशी और उसके साथ साथ जो है जो सबील के इंतजाम होते हैं, खाने पीने के इंतजाम होते हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं, और तमाम जो मॉनिटरिंग के इंतजाम होते हैं उसको सर अंजाम देने के लिए जो है आम तरीन किरदार अदा करते हैं। और इसमें स्पेशल स्क्वाड्स जो है वो आपको नजर आएंगे। स्पेशल स्क्वाड्स के साथ साथ आपको बताता चलूं जो सिविल डिफेंस एहलकारान है ये अलाइड है, ताकि बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज किया जाए। और इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं जो रूट्स के वाले से, जिस तरह से हमने भी विजिट किया और देखा, तो कुछ रूट्स इस तरह के हैं जहां पर अभी पैचवर्क के हवाले से काम शुरू किया जा रहा है, और पैचवर्क किया जाएगा ताकि खुदा ना खास्ता कोई वाकई इस तरह का जिन रूट्स में कोई तजावजात आ रही होंगी या कोई दुकानें होंगी, ऐसी सूरत में उनके साथ क्या किया जाएगा? अब तजावजात की तो चाहे रूट्स में तजावजात है, चाहे रूट्स के बाहर तजावजात है, तजावजात की तो इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की, कि अगर पंजाब भर में कहीं पर तजावजात है या लाहौर में कहीं पर भी तजावजात है तो उसके फौरी कार्रवाई की जाए। तो अब होता क्या है कि जो तजावजात हैं, जो तजावजात जिन्होंने लगाई हुई है, वो ये समझते हैं कि उन्होंने चंद फुट की जगह जो है वो घेर ली है, वो अपना कारोबार कर रहे हैं। अब देखिए दूसरी जानिब जो है वो मुख्तलिफ जो टीम्स है, चाहे MCL के वाले से बात कर लीजिए, MCL ने जाना है वहां पर कार्रवाई करनी है, उनका सामान उठा लेना है और वो ले जाना है, तजावजात रिमूव करने हैं।
असिस्टेंट कमिश्नर ने विजिट करने जाना है, उसने तजावजात के रिमूवल लेकिन वो तजावजात वापस आ जाती है ना, वो रेडियो वाले पैसे दे के वापस आ जाते हैं। पैरा फोर्स ने जाना है, फिर उन्होंने कार्रवाई करनी है, तो वो फिर इन 3-4 आप देखें कि जो नहीं जुनेद, ये जो 3-4 किस्म का मैकेनिज्म जिसकी बात आप कर रहे हैं, इनका तो दाल पानी लगा हुआ है ना, दाना पानी चल रहा है। ये लोग पैसे ले लेते हैं, वो तजावजात वाले थोड़ी देर बाद रेडियां फिर आपको वही नजर आती है। नहीं, इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि अब स्पेसिफिकली अगर रूट्स के वाले से बात कर ली जाए तो रूट्स में वो क्लियर कट डायरेक्शन दी गई है कि अब कोई अगर तजावजात वहां पर लगाएगा तो उसका जो सामान जब्त हो जाएगा वो वापस कतई नहीं मिलेगा। अच्छा। उसका सामान जब्त करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, बाद में नुकसान का जिम्मेदार भी वो खुद होगा। पंजाब भर में जो रूट्स है, अगर कोई तजावजात वाले या फिर कोई रेडी वाहन है वो हमें सुन रहे हैं, नाज़रीन सुन रहे हैं, तो उन्हें पहले ही इंतबाह कर दें कि अगर कोई भी रूट्स में कोई रेडी लगाएगा या फिर गैर मुतलका शख्स नजर आएगा, उसकी चेकिंग होगी तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की तो जाएगी। अवाम के लिए भी कोई हदायत इंतजामिया ने जारी की है कि किस तरीके से वो अमन बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि अवाम को भी तो साथ देना है ना, इंतजामिया तो बेचारी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देगी। अब देखिए, जिस तरह से इंतजामी अफसरान जो है आपको फील्ड पर नजर आ रहे हैं, तो उसी तरह से आपको मुफ्ती कराम जो है एक पेज पर नजर आ रहे हैं, और मुफ्ती कराम सिर्फ एक फिके के नहीं है, वो तमाम मुखातिब फिक्र के मुफ्ती कराम है। और मुफ्ती कराम ने ही अपने मेंबर से बैठकर, अब आप देखें कि कितनी खूबसूरत बात है कि एक ही बात हो रही है, चाहे वो किसी भी फिके की मस्जिद है, किसी भी फिक्के की इमाम बारगाह है, या फिर किसी भी फिक्के से ताल्लुक रखने वाले की जो है इबादत गाह है, ठीक है, तमाम जगहों से एक ही बात जो आम आदमी को जो है वो सुनाई दे रही है कि इन सब मामलात में इन सब को सर अंजाम देने के लिए बेहतरीन तरीके से जो है वो आपको पाक फौज के साथ रहना है, पाक फौज के साथ साथ जो हमारी मुकामी पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस के साथ रहना है, और सबसे ज्यादा जो मेन किरदार होता है वो इस सारे टाइम पीरियड में सोशल मीडिया का होता है। फजाइल, आप देखें कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो गैर तस्दीक शुदा हो, जिसका कोई मतलब सर पाँव वगैरह ना हो, लेकिन बदकिस्मती से वो किसी शर पसंद की जानिब से जारी की जाए, जो किसी भी बड़े मसले का या बड़े साने का सबब बन सकती है। अब जो एक पोस्ट है वो किसी को अगर शर्मंगेजी की तरफ रागिब कर रही है, दूसरे फिक्के के खिलाफ कर रही है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको बेहतर तरीके से मॉनिटर करना चाहिए। और इसमें तमाम मैं सोशल मीडिया सार्फिन को बताता चलूं कि स्पेसिफिकली अगर मुहर्रमुल हराम के टाइम पीरियड में कोई भी जिस तरह से शिया सुन्नी या कोई भी मकातिब फिक्र है, कोई भी है, वो कोई एक सिंगल पोस्ट करता है जो किसी की भी दिल आजारी का बायस बनेगी, तो पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो हरकत में आएंगे, और वो हरकत में इस तरह से आएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इस तरह की कार्रवाई करेंगे, वो फिर सारी जिंदगी याद रखेगा। इसलिए तमाम सोशल मीडिया यूजर्स को भी चाहिए और साथ साथ जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं उनको भी चाहिए कि उन्होंने इस टाइम पीरियड में कोई इस तरह की पोस्ट नहीं करनी कि जिससे जो है खुदा ना खास्ता किसी की दिल आजारी हो, या फिर जो है वो शर की तरफ रागिब किया जाए, या फिर किसी भी ग्रोह में जो है ग्रोहों के दरमियान जो है वो लड़ाई या फिर जो मामला खराब होने का खदशा वो बढ़ जाए। तो जुनैद, ये जो शूरा के जो सिक्योरिटी प्लान के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो उसकी स्पेशल अहम खसूसियात क्या है? अगर अशूरा के हवाले से बात कर ली जाए या फिर 9वें मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात कर ली जाए, सिक्योरिटी के हवाले तो ज्यादा फोकस जो है वो अशूरा के हवाले से ही होता है, और 9वें मुहर्रमुल हराम से ही जो है इसका फोकस आपको नजर आएगा। तो 9वें मुहर्रमुल हराम से ही जो खैमा सदात है, खैमा सदात से लेकर इस्लामपुरा और उसके साथ साथ निसार हवेली और करबला गामेशा और अंदरून शहर के जो रूट्स के जितने भी मकामात है, चाहे वो पानी वाला तालाब है, चाहे वो अगर आपके निसार हवेली है, या फिर अगर आपकी बात कर ली जाए अकबरी गेट के हवाले से या मोची गेट के हवाले से है, और मुख्तलिफ जितने रूट्स में पॉइंट्स हैं, इनमें जो है एक तो सिक्योरिटी के लिए कैमरास नस्ब है, दूसरा वहाँ पर स्पेशल जो है वो ड्रोन्स की मदद भी ली जा रही है। ड्रोन्स की मदद लेने का मकसद ये है कि जो करंट मूवमेंट है वो हर बंदे की जो है वो चेक की जाए, और स्पेसिफिकली आपको इस बार साल 2026 में स्पेशल टीम्स भी नजर आएंगे जो मुख्तलिफ महकमों के होंगे,
जो ऑफिशियल्स भी होंगे वो भी आपको फील्ड में नजर आएंगे। सिर्फ पंजाब पुलिस नहीं होगी, मुख्तलिफ महकमे होंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के महकमे होंगे और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारान भी जो है वो आपको फील्ड में नजर आएंगे। और अफसरान की तरफ से अगर गफलत बरती गई तो ऐसी सूरत में क्या होगा? अब देखिए, इसमें गफलत की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा। इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि इस टाइम पीरियड में 9वें और 10वें मुहर्रमुल हराम में आपको वो अफसर भी फील्ड में नजर आएगा जो बीमार होगा। अच्छा। वो अफसर भी आपको फील्ड में नजर आएगा जिसे खुदा ना खास्ता कोई मसला वगैरह है। तो इस तरह की डायरेक्शन है, क्लियर कट डायरेक्शन है कि कोई भी जो है सिक्योरिटी के मामले में जो है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और फुल प्रूफ जो है इंतजाम किए जाएंगे। फुल प्रूफ इंतजाम बनाने का मकसद ये होता है कि ताकि जो हमारे अज़ादार है, ताकि जो हमारे मोमिनीन है, मोमिनात है, या फिर जो मोमिन की बड़ी तादाद जो है वो आपको नजर आती है अज़ादारी करते हुए, इन सब के लिए जो है बेहतर तरीके से सिक्योरिटी फराहम की जाए। और इसमें अब तमाम जो अफराद हैं जो जुलूस का हिस्सा बनेंगे, जो मोमिन है, उन सब से हमारी गुजारिश भी है और उन सबको हम बताते भी चले कि उन्होंने तमाम महकमों के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन में रह के उनकी बात माननी है। क्योंकि अगर आपने एक दरवाजे से बाकायदा तौर पर चेकिंग करवा दी तो अगले दरवाजे में भी चेकिंग करवा दें, इसमें आपका ही भला है। अगर आपकी सेफ्टी के लिए आपको बार बार चेक किया जा रहा है या फिर वॉक थ्रू गेट्स आपके लगे होंगे, लगाए जा रहे हैं, लगाए गए हैं, तो आपको पुलिस एहलकार चेक करता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आप जाते हैं तो सिविल डिफेंस के एहलकार चेक करते हैं, या फिर आप उससे आगे जाते हैं तो मुख्तलिफ जो है मतलब सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए और सब इदारे अपने अपना काम सर अंजाम देंगे, आपको मुतहरिक नजर आएंगे। जुनैद अशरफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ, तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।